इसकी होड़ मची। आप एक एक करके देख लीजिए, हर दूसरे के कामों की श्रेय लेना। केंद्र सरकार का पता ही है आपको, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जितनी मनमोहन सिंह सरकार की परियोजनाएं योजनाएं थी, सब में उन्होंने सारा श्रेय लिया, उनके उद्घाटन किए, झंडी दिखाई और उसकी विधिवत पूरा प्रचार किया। मनमोहन सिंह जी सज्जन आदमी, उन्होंने कभी इस चीज़ पर एतराज़ नहीं किया कि ये मेरा काम था। मैं तो खुद सरकार में मंत्री था, इतना काम करते थे। यहाँ तक कि जो चंद्रयान परियोजना थी वो भी मनमोहन सिंह जी की देन थी। बहरहाल वो तो एक भूमिका मैंने आपको बताई, लेकिन ये विषय जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और कैसे सालों से दिल्ली के गरीबों के लिए हजारों मकान खाली पड़े हैं, जो ढह रहे हैं, टूट रहे हैं, उनकी हालत जीर्ण हो रही है, लेकिन उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसका श्रेय किसको मिले। इस वजह से ये इस चीज का जो है लबोलुआब है। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत दिल्ली के साथ एक अनुबंध करके 14 अलग अलग स्थानों पर 52,344 फ्लैट गरीबों के लिए बनाने का अनुबंध किया था, जिसकी लागत 2,415.82 करोड़ निर्धारित की गई थी। इसको बनाने का दायित्व DSIEDC और DUSIB को दिया गया था, क्योंकि हमने जवाहरलाल नेहरू मिशन शुरू किया था, अर्बन रिन्यूअल मिशन, अर्बन डेवलपमेंट मिशन। आपको सही बसें भी जो थी सब में लिखा हुआ था JNUR। ये सब मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में शुरू हुआ था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वर्षों पहले 1944 में से 35,744 फ्लैट का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसमें से सिर्फ 4,833 फ्लैट गरीबों को दिए गए। 30,303 घर जो अलॉटमेंट के लिए एकदम तैयार थे, उसे भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई की वजह से किसी को अलॉट नहीं किया गया। और 16,600 घर जो निर्माणाधीन थे, वो भी अब खस्ता हाल में पहुंच गए हैं। यह तथ्य 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में प्रकाश में आया है। आप और भारतीय जनता पार्टी की श्रेय की लड़ाई इस कदर दिल्ली को नुकसान पहुंचाने वाली थी कि केंद्र की मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि जो निर्मित घर बचे उन्हें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की योजना के तहत प्रवासी और गरीबों को दिए जाएं। मगर केजरीवाल सरकार इन घरों को दिल्ली की पुनर्वास नीति के तहत झुग्गी झोपड़ी को देने की बात पे अड़ी रही है। एक कह रहा झुग्गी झोपड़ी को दो, एक कह रहा था इनको दो गरीबों को। इस झगड़े वाले के गरीब तो दोनों ही हैं, किसी को भी मिल जाते। और उससे बनाए हुए थे मनमोहन कांग्रेस सरकार की योजना थी। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इसके लिए भी MOU नहीं हुआ और हालत जस के तस बने रहे। अंततः 18 सितंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई और यह निर्देश दिए कि फ्लैट्स जल्द से जल्द गरीबों को दे दिए जाएं। इस कमेटी में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, भारत सरकार, वाइस चेयरमैन DDA, चेयरपर्सन दिल्ली अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट बोर्ड, चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आदि को रखा गया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोर्ट के कहने के बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। हद तो तब हो गई जब पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को दिशा निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा है। अभी जो है न्यायालय को यहाँ तक कहना पड़ा है कि गरीबों के फ्लैट्स न देना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह गरीबों के साथ गंभीर अन्याय भी है। कैसे 10 सालों से दिल्ली का हित भाजपा और आपकी लड़ाई की भेंट चढ़ रहा है और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख को जो है जनता इस बात का सबक सिखाएगी। और जो किसी ने अगर दिल्ली में काम करके दिखाया, आपने देखा होगा, तो शीला दीक्षित सरकार ने किया। आज जितने भी फ्लाईओवर, जितना भी सब आप देखते हैं, सब शीला दीक्षित सरकार के देन है, कांग्रेस सरकार के देन है।
उसके बाद तो सिर्फ उद्घाटन, बोर्ड, प्रचार, विज्ञापन यही सब रहा है। तो इसलिए जो है दिल्ली की जनता एक बार फिर से उसी कांग्रेस को वापस लाके वही वैभवशाली सरकार स्थापित करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दिल्ली के गरीबों को आवाज़ देने का, और इस पर तत्काल और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ कि जब कोर्ट का आदेश है तो आचार संहिता कुछ होती नहीं, कोर्ट के आदेश पे कोर्ट लागू कर दें और वो अलॉट कर दें। ड्यूरिंग इलेक्शन भी अलॉट हो सकता है, इसमें क्या बात है, जब कोर्ट का आदेश है। उसमें तो आचार संहिता का इशू है नहीं। तो इसलिए बात को हम बहुत पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं और आप लोगों से पूरा आग्रह है कि जो है इसको अगर आप प्रमुखता देंगे तो तमामों गरीब परिवारों का इसमें फ़ायदा होगा। इसमें अगर चाहें तो मैं आपको पढ़ सकता हूँ कि कौन कौन योजनाएं हैं, लेकिन उसकी एक कॉपी भी आपको दे देंगे, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 स्टोरीड EW हाउस फॉर सम डेवलपर्स एट 16B साइट द्वारका। दूसरा 16B साइट नंबर 3 द्वारका, इसमें 736 फ्लैट थे पहले वाले में, दूसरे में 288। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टोरीज EWS हाउसिंग फॉर स्लम ड्वेलर्स एट सावदा घवेरा फेज 3, 7620 घर यहाँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टोरीज हाउसिंग फॉर स्लम डेवलपर्स एट A3 सुल्तानपुरी, यहाँ 1060 फ्लैट। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टोरीज हाउसिंग फॉर स्लम डेवलपर्स एट बलसावा जहांगीरपुरी, 7400 फ्लैट। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टोरीज हाउसिंग फॉर स्लम डेवलपर्स एट ब्लॉक सेक्टर 16B फिल द्वारिका फेज 2 द्वारिका, 980। तो इस तरह से ये 52,000 फ्लैट जो है इनका ये करके हुआ। लेकिन उन्होंने अभी तक जिसमें से जो अभी तैयार एकदम पड़े हैं, जो देने ये दे सकते हैं तुरंत, 35,744 है। और 16,600 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर उनको कंप्लीट करके दिया जाए तो ये समझो ये 50,000 के ऊपर घर लोगों को मिल सकते हैं। यही मुझे कहना है। तो कोई प्रश्न आप लोग करना चाहें तो आपका स्वागत है। इसकी फिल्म भी एक चलवा के दिखा सकते हैं। इसमें तो पूरा आपने देखा हो ना, क्योंकि पूरी वीडियो बना के दिखा दी वो घर कौन से हैं और कैसे बुरे हाल होते जा रहे हैं। बने बनाए घर अगर उनको दे देते तो कितने लोग उसमें रह रहे होते। तो आपके सामने जो खोजी पत्रकारिता आप लोग करते हैं उसकी मिसाल हमने पेश की यहाँ पे। हाँ, तो आप देखिए इसको और इसका जरा से मुद्दे को उठाइए ताकि उनको घर मिल सके। गरीबों के हित का काम है। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। वही तो मेरी चिंता है कि गृहस्थ तो इनको ठीक ठाक भी कराना पड़ेगा, लेकिन अलॉटमेंट लेटर तो कई बार तो ऐसा होता है कि आप अगर उनको अलॉट करके पोजीशन दे दें तो बेचारे खुद ही ठीक ठाक करा लेंगे जो भी पलस्तर है। अभी तो किसी को दिया भी नहीं है। अगर यही नहीं हालत में ही दे दें तो भी ठीक, कम से कम ये वो लोग ठीक ठाक करा के रह लेंगे। अभी तो नीचे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, सड़क पे रह रहे हैं, बुरी हालत में रह रहे हैं, चाल में रह रहे हैं। तो उसके लिए अगर इस स्थिति में भी दे दिया जाए तो कम से कम वो जो है अपना रंग रोगन करा के रह सकता है। निश्चित रूप से मैनिफेस्टो में क्या, वरना मैं आपके सामने एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, कांग्रेस नेता की तरह कह रहा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे कर रहा हूँ। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वही मुख्य वजह है कि वही क्रेडिट उनका, एक तो आपस में क्रेडिट की लड़ाई है, वो क्रेडिट की लड़ाई चली आ रही है। दोनों का स्वभाव ऐसा है कि हर चीज़ का श्रेय लेना, क्रेडिट लेना। और फिर ये है कि कांग्रेस को ना क्रेडिट मिले, वो भी है। दोनों फैक्टर है। तो कैसे ये हमारे नाम पे हो जाए, हमने सब किया। अभी तो माहौल इस समय देश में है कि चांद भी हम ही लाए, इसके पहले तो था ही नहीं। 2014 के पहले चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, यहाँ न बिल्डिंग थी, न कुछ था, न रेलवे स्टेशन थे, कुछ था ही न जहाज था। सब 2014 में, यहाँ तो सब सिर्फ जंगल था भारत। फिर 2014 में जब वो आए तब उसके बाद पूरा भारत का निर्माण चालू हुआ, सड़कें बनी,
उसके बाद बिल्डिंग बनी, इमारतें बनी, जहाज आए, रेल बनी, सब 2014 के बाद हुआ, 10 साल में। इसके पहले कुछ था ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कुछ काम नहीं किया था, मनमोहन सिंह ने भी कुछ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ना नेहरू ने किया, ना इंदिरा जी ने किया, ना चरण सिंह ने किया, ना देवेगौड़ा ने किया, न गुजरात